गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ ओपी जायसवाल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए वीडियो बनाने जा रहे हैं। एक्सरसाइज आपका है 7.3 जो कि राजीव प्रकाशन की बुक है और इसमें हम वीडियो नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 2 है आपका ये, जो कि मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। चैप्टर का नाम एक्सरसाइज 7.2 और वीडियो जो आपका पार्ट 2 है। क्वेश्चन नंबर 10 तक लास्ट टाइम हमने वीडियो में बना दिया था, फर्स्ट पार्ट में, और उसके बाद हम 11 तक बना चुके हैं। जी हाँ, नहीं 11 नहीं 10 तक बना चुके हैं। 11th की बारी है आपकी। तो 11th की बात करते हैं। शीर्षों 0,-1 2,1 और 0,3 एक त्रिभुज है। इसके शीर्ष दिए गए हैं, नाम मैं रख देता हूँ ए, बी और सी। इस शीर्ष के जो वैल्यू हैं वो 0,-1 और दूसरा है 2,1 और तीसरा है 0,3। तो एक त्रिभुज हमने बना लिया, जैसा कि किताब में कहा उसने। ए बी सी शीर्ष हैं उसके, और निकालना त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी हमको इसके मध्य बिंदुओं की तलाश करनी है। बीचों बीच में अंदाज के बना देते हैं और टिक कर देते हैं। इसी सबको ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे। ज्वाइन करने का मतलब होता है मिला देंगे। तो एक नया त्रिभुज आपको प्राप्त हो जाएगा। इन शीर्षों के नाम मैं कैपिटल ई रखता हूँ, एक का एफ और एक का जी। समझ गए आप। अभी कैपिटल ई कैसे निकलेगा आप भली बात समझ सकते हैं। ए और बी का ये क्या है, मध्य बिंदु, यानी बीचों बीच में है। तो मध्य बिंदु का जो सूत्र है उसके हिसाब से अगर आप इसे निकालना चाहें तो 2 + 0/2, मतलब पहले भुजों को जोड़ेंगे, उसके बाद कोटियों को जोड़कर 2 से भाग करेंगे और जो रिजल्ट आएगा आपका मध्य बिंदु आ जाएगा। यहाँ नहीं 2 + 0 2 आएगा, 1 आ जाएगा, और यहाँ 0 को 2 से भाग करोगे 0 आएगा। फिर एफ की बात करेंगे, इन दोनों का मध्य बिंदु आप निकालेंगे तो देखिए 2 और 0 मिलकर 2 यानी 1 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। और यहाँ 0 और 3 और 1 का 4 आ जाएगा, और 4 का आधा 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं आप। शीर्ष 1,2 कैसे आया, हमने भुजों को जोड़ा 2 से भाग किया और कोटियों को जोड़ा 2 से भाग किया। जो आया उसे ब्रैकेट में लिख दिया, भुज कर कोट नया प्राप्त हो गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक। सेम है जी के बारे में आप देखेंगे, ए और सी का मध्य बिंदु है। यहाँ भी वही कार्य करेंगे, भुजों को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो यहाँ भुज 0 है और यहाँ पर भुज 0 है, दोनों को जोड़ेंगे 0 ही आएगा, और 0 को 2 से भाग करोगे तब भी 0 आएगा। कामा लगा दिया। फिर कोट 3 है और कोट क्या है, -1 है। तो 3 और -1 को जब जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इस प्रकार इस नए त्रिभुज का शीर्ष आपको प्राप्त हो गया, जो कि मध्य बिंदुओं की सहायता से बनाया गया है। हमको सबसे पहले इस त्रिभुज का निकालना है क्षेत्रफल, और इस क्षेत्रफल का पूरे त्रिभुज का, जो कंप्लीट त्रिभुज आपका ABC है, उसके साथ निकालना है अनुपात। 2 कार्य करने हमको हैं। तो चलिए अब लिखते हैं मध्य बिंदुओं की सहायता से बने त्रिभुज का नाम क्या है, EF और G का क्षेत्रफल। ये हम निकालने जा रहे हैं सबसे पहले। तो पहले हम शीर्षों को लिख देते हैं। शीर्ष है 1,0, दूसरा है 1,2 और तीसरा है आपका 0,1। तो चलिए निकालते हैं त्रिभुज EFG का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आपको भली बात पता है, 1/2 ब्रैकेट में और ऐसे मझले कोष्ठक में लिखा जाता है, जो कि मैंने इसे लिख दिया। यहाँ बराबर लगाता हूँ, 1/2 लिखता हूँ। सबसे पहले x1, तो x1 ये है, y1 है, x2 y2, x3 y3। x1 का मान 1 और y2 - y3 तो y2 2 है, और y3 आपका 1 है। y3 क्या है, 1 है आपका। फिर x2 का मान 1, y3 आपका 1 है और y1 आपका 0 है। फिर x3 है तो x3 आपका 0 है, x3 आपका ये है 0 के बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हम कुछ नहीं लिखें क्योंकि जो भी रिजल्ट लिखा जाएगा वो 0 से गुणा होने के बाद 0 हो जाएगा, नहीं लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो 1 और 2 में से घटेगा 1 आएगा, फिर यहाँ 1 और यहाँ केवल 1 आएगा, 1 × 1। तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, 1/2 आएगा और 1 + 1, यानी अभी आप इसको जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 200 आप 2 से भाग करेंगे तो रिजल्ट में आ जाएगा 1 वर्ग मात्रक।
कितना आ जाएगा 1 वर्ग मात्रक। ये तो हो गया मध्य बिंदुओं की सहायता से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि हमें सबसे पहले ज्ञात करना था। उसके बाद में कह रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आपको बड़े त्रिभुज यानी जो मेन त्रिभुज है उसका निकालेंगे क्षेत्रफल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब लिखते हैं, अब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने हम जा रहे हैं। और इसके जो शीर्ष हैं वो आपका 0, आपका -1 है, कामा है 2, 1 तथा तीसरा शीर्ष है 0, 3। ठीक है। तो अब लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो वही 1/2 और फार्मूला आप जानते हैं क्या लगता है, x1 आपका ये है, x1 है, y1 है, x2 y2 और x3 y3। x1 आपका 0 जब बाहर है तो ब्रैकेट में कोई लिखने का मतलब नहीं, कुछ भी यहाँ लिख देंगे, गुणा होकर 0 हो जाएगा। फिर x2 आपका 2 है, y3 माइनस y1, तो y3 आपका 3 है और y1 आपका 1 नहीं -1 है, तो ये +1 हो जाएगा। फिर x3 है 0, यहाँ भी ब्रैकेट में कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1/2 ऐसे ये भी ख़त्म हो गया, 0 केवल। और यहाँ देखो 3 1 4 और 4 दूना 8। पहले दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, फिर 2 से गुणा किया जाएगा, ये भी 0 आएगा। तो यहाँ की कुल आ जाएगा 1/2 कुल मिला के 8। 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 वर्ग मात्रक। ध्यान दीजिए, इसको आंसर नहीं लिखना है क्योंकि हमको निकालना है अनुपात। अनुपात किसके साथ निकालना है, छोटे वाले का, जो छोटा त्रिभुज निकाला अभी हमने उसका बड़े के साथ। तो यह आ जाएगा 1:4। छोटा वाला 1 आया, ये 4 आया, तो ये कटेगा है नहीं, ऐसे इसको लिख दिया जाएगा और निकल जाएगा मध्य बिंदुओं की सहायता से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात मुख्य त्रिभुज जो कि शुरुआत में था बड़ा वाला ABC, उसके साथ उसका अनुपात। तो ये रहा आपका आंसर। ऐसे आप प्रश्नों को लगाएंगे। प्रश्न नंबर 12 की ओर आते हैं। इसमें लिखा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में दिए हुए हैं। तो इस टाइप का प्रश्न मैं पिछले वीडियो में लगा चुका हूं, जो कि आपका प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में भी कहा था, तो आप प्रश्न नंबर 12 लगाने के लिए आप क्या करेंगे, आप प्रश्न नंबर 3 की सहायता से 12 लगा लेंगे, जो कि मैंने एरो के माध्यम से आपको बता दिया। 13 पे आते हैं। 13 जो प्रश्न है थोड़ा सा इसमें वेरिएबल ज़्यादा मात्रा में है, तो इससे कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग सकता है। तो निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए करते हैं। तो यहाँ लिखता हूँ त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुजों के शीर्ष, त्रिभुजों के शीर्ष कौन कौन है, AT1, A/T1 ये दिया है, AT2, A/T2 ये है, और तीसरा दिया है AT3, A/T3। जी हाँ, ये त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं और इन तीनों शीर्षों की सहायता से निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला आप जानते हो, 1/2 ब्रैकेट में मछली x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस में x3 y1 माइनस y2। तो ये सब आपके x1 है, ये y1 है, x2 है, ये y2 है, x3 है और ये आपका y3 है। सभी को हमने दर्शा दिया। तो सबसे पहले x1 चाहिए, तो x1 हो जाएगा आपका AT1 और ब्रैकेट में y2 माइनस y3, तो y2 आपका ये है A/T2, y3 आपका A/T3। फिर x2 है, x2/AT2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 A/T3 माइनस y3 माइनस y1, ये ऐसे हो जाएगा। फिर है लास्ट में AT3 यानी आपका x3 और y1 माइनस y2, तो A/y1 यानी ये हो जाएगा A/T2। इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया और मझला कोष्ठक बंद कर दिया। इसको आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। चलिए सब में मैं देखता हूँ, यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन, तो बाहर आके इसके साथ आएगा। सेम ऐसे ये दोनों कॉमन बाहर आके इसके साथ आएंगे और ये दोनों कॉमन होके इसके साथ आएंगे। तो चलिए सवाल को करते हैं।
ए बाहर आएगा तो ए का एक घात पहले से है तो ये हो जाएगा AT1, ठीक है। और यहाँ जाएगा 1/T2 माइनस 1/T3, फिर यहाँ जाएगा A²T2 और यहाँ जाएगा 1/T3 माइनस 1/T1 प्लस A² यह आ जाएगा T3 1/T1 माइनस 1/T2। ये बातें यहाँ पे स्पष्ट है। तो अब सब में मैं देखता हूँ सारे पदों में ये कॉमन है बाहर, इसको आप उठा के बाहर कर लीजिए। तो जब ये बाहर आएगा तो यहाँ ऊपर ही आएगा, ऊपर वाला भाग ऊपर कॉमन लेने पर और नीचे वाला भाग नीचे। तो यहाँ पे देखिए सब भिन्न दिए हैं, भिन्न का लासा लेते हैं या तिरछा गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसमें एक काम करता हूँ, मैं सभी में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, उसके बाद लासा लेता हूँ, ठीक है। माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला निगेटिव हो जाएगा। ये मैंने किया, देखो निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। उसके बाद T2 यहाँ भी माइनस कॉमन लेते हैं, गाढ़ा कर दिया थोड़ा सा, और यहाँ हो जाएगा आपका 1/T1 माइनस 1/T3, निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला निगेटिव। यहाँ पर भी वही कहानी, निगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ये मैंने ऐसे कर लिया स्टेप बाय स्टेप। तो अब सभी में से माइनस कॉमन लेता हूँ, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। माइनस जब बाहर आएगा तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे जहाँ जहाँ से गायब होगा। तो यहाँ आ जाएगा -A²/2, यहाँ आ जाएगा T1 और यहाँ भी अब लासा लेते हैं। तो ये तिरछा गुणा कर लीजिए आप, T2 माइनस T3/T2 T3, फिर यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ T2 और यहाँ आ जाएगा आपका T3 माइनस T1/T3 और T1, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा T3 और यहाँ आ जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 और बटे में आ जाएगा T1 T2। ये कहानी इस तरह से कुछ हो गई है गुणनखंड। इसे गुणनखंड ही करना, सब वेरिएबल के फॉर्म में है, वेरिएबल इसको गुणनखंड करके सबसे छोटे रूप में करना है इसको। यहाँ पे हम नीचे कुछ कॉमन लेना चाहे तो देखो T2 T3 है, यहाँ पे T3 T1 है और यहाँ पे T1 T2 है। तो कॉमन तो दिख नहीं रहा, सब में कुछ ना कुछ एक पद कम है, जैसे यहाँ पे T1 नहीं है, यहाँ पर T2 नहीं है और यहाँ पर T3 नहीं है। तो जो कम है, जो पद नहीं है, उसमें ऊपर नीचे हम लोग गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे T1 गुणे T1 कर दिया और ये ब्रैकेट में ऐसे T2 माइनस T3, और जब T1 से गुणा किया है तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा जो नहीं था। तो T1 नहीं था, T1 से गुणा कर दिया। यहाँ पर हमने T2 से ऊपर नीचे गुणा किया, ब्रैकेट में ऐसे रहेगा ये, और नीचे जिसे हमने गुणा किया है वो वहाँ पहुँच जाएगा। इस स्थान पे T2 नहीं था, इसी से हमने गुणा किया ऊपर नीचे। इसको स्टेप बाय स्टेप आप देखिए। सेम वर्क यहाँ पर भी है, T3 है और T3 में हमने T3 से गुणा किया है, नीचे T3 नहीं है तो T3 हम लगा देंगे और ब्रैकेट में T1 माइनस T2 और मझला कोष्ठक यहाँ पे हमने बंद कर दिया। आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिएगा। यहाँ पे लास्ट में T3 है, T1 माइनस T2 है ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और नीचे अब सब में देखिए T1 T1 T3 सब में मिल रहा है, ये सेम मिल रहा है। तो इसको हम बाहर कर लेते हैं, यहाँ बाहर T1 T2 T3 ये बाहर हो गया, माइनस के साथ माइनस ऊपर है। और यहाँ क्या बचा, T1 का स्क्वायर ब्रैकेट में T2 माइनस T3, फिर यहाँ T2 का स्क्वायर ब्रैकेट में T3 माइनस T1, और यहाँ पर है T3 का स्क्वायर ब्रैकेट में T1 माइनस T2। इसे गुणनखंड के रूप में तोड़ना है, स्टेप बाय स्टेप इसको देख लीजिएगा। और जहाँ की प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को पुश करके नोट करके तो फिर आगे बढ़िएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पुनः आपको दिखाते हैं जो मैंने सॉल्व किया है वो कुछ ऐसे है।
तो आगे बढ़ते हैं, बराबर लगाते, थोड़ा सा लंबा लगेगा, धैर्य रखना होगा आपको, धैर्य बनाए रखिए और सीखते जाइए स्टेप बाय स्टेप। इसको कैलकुलेशन प्रैक्टिस के द्वारा आपको आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, किसी एक टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो मैं लास्ट वाले को कॉमन लेता हूँ, लास्ट वाले को आगे लिख देता हूँ। यहाँ पे T3 का स्क्वायर ब्रैकेट में T1 माइनस T2, उसके बाद सेकेंड टर्म को लिखता हूँ, जो फर्स्ट टर्म था T1 स्क्वायर T2 माइनस T3, और जो लास्ट टर्म था वो आपका T2 का स्क्वायर, T2 का, तो ये जाएगा T3 माइनस T1। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया अपने स्वेच्छानुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह का मैं इसको बायां ओर कर देता हूँ, ए स्क्वायर अपान 2T1 T2 और T3। तो यहाँ पे T3 का स्क्वायर T1 माइनस T2, इसको रोक लेता हूँ और बाकी सबको कराता हूँ गुणा। गुणा कराता हूँ, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जब गुणा होगा तो यहाँ जाएगा T1 का स्क्वायर, फिर T2, फिर T3 मैं लिख देता हूँ, फिर T1 स्क्वायर को बाद में लिखता हूँ। ऐसे लिखे जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता पड़ने पर आगे पीछे आप इसे लिख सकते हैं। लास्ट में T1 है और T2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम T1 T2 को चूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ मिलता है। तो जी हाँ, ये इसका इसके साथ ले जाएंगे, गुणनखंड करेंगे, और इसका इसके साथ गुणनखंड करेंगे, ताकि हमको एक ब्रैकेट बना हुआ, इसी तरह से सारे ब्रैकेट और आपको बनाने हैं, ताकि पूरे में से कॉमन लिया जा सके। तो T3 का स्क्वायर और T1 माइनस T2, ऐसे इसको ब्रैकेट में लिखा। और यहाँ की कहानी क्या है इसको देख लेते हैं। इसमें T1 T2 कॉमन ले लेता हूँ। तो इसमें मैं कॉमन जब लूँगा T1 और T2, तो यहाँ पे T1 का ये घात बचेगा और यहाँ T2 का ये घात बचेगा, इसको इकट्ठा लिख दिया। अब इन दोनों में मैं देखता हूँ क्या करूँ। तो हमको इसमें दिख क्या रहा है, T3 दिख रहा है। तो T3 नहीं, मैं T3 कॉमन लेता हूँ, माइनस में लेता हूँ कॉमन। T3 को हमने कॉमन लिया, तो जो ये निगेटिव वाला हिस्सा था ये हो गया आपका पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला था वो हो गया निगेटिव। जब भी माइनस को कॉमन लेंगे, या अंदर जाएगा या बाहर जाएगा, चिन्हों को बदल देगा, ये इसकी खासियत है माइनस की। माइनस ए स्क्वायर अपान 2T1 T2 और T3, ये तो हो गया। ये हो जाएगा T1 स्क्वायर, नो T3 का स्क्वायर, T1 माइनस T2, फिर ऐसे T1 और ऐसे T2, ब्रैकेट में फिर T1 माइनस T2, और यहाँ पर आप देखेंगे ज़रा इसको, T3 ऐसे कर दिया, इसको तोड़ दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ जगह नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ T1 प्लस T2, और यहाँ लगा देता हूँ मझला कोष्ठक, पूरा पूरा बंद कर दिया। तो सभी में देखो ये कॉमन है, सभी में ये कॉमन है और सभी में ये कॉमन है। तो ऊपर जो कॉमन है वो ऊपर जाएगा, ए स्क्वायर T1 माइनस T2, ये ऊपर हो गया, और नीचे जो है वही रहेगा, नीचे कोई बदलाव नहीं होगा, नीचे कुछ बदलाव होने लायक है भी नहीं। तो यहाँ जो बचा उसको लिखता हूँ T3 का स्क्वायर, यहाँ बचा, और यहाँ बचा T1, यहाँ बचा T2, और यहाँ बचा T3 के साथ में T1 धन T2। तो ये माइनस ए स्क्वायर 2T1 T3, ये आपका हो जाएगा ऊपर वाला भाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला टर्म लिखा है इसको हम लिख देते हैं, फिर सेकंड वाले को ऐसे लिख देते हैं, इसमें कुछ बदलाव होने लायक नहीं है। और यहाँ पे इसको गुणा कराएंगे तो चिन्ह बदलेगा और साथ में गुणा भी होगा, T3 T1, और माइनस प्लस वाला माइनस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा T2 और T3। अब यहाँ पे हम दो में कॉमन लेते हैं। तो कॉमन इसमें कॉमन ले लेते हैं और इसमें कॉमन लेते हैं आवश्यकता अनुसार। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में बोलते हैं इसको। ए स्क्वायर T1 माइनस T2, और यहाँ नीचे आ जाएगा 2T1 2T2, यानी T2 और उसके बाद T3। तो फर्स्ट का थर्ड के साथ कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे T3 नहीं कॉमन लेंगे, हम लेंगे माइनस T3 कॉमन। यहाँ पहले कॉमन लेता हूँ, दोनों में मैं देखता हूँ T1 कॉमन है, तो T1 जब कॉमन लेता हूँ इन दोनों में, T1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा T2 माइनस T3, और यहाँ पर माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस T3 कॉमन लेता हूँ फर्स्ट और लास्ट वाले में। तो ऐसा कॉमन लेने पर नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये हो जाएगा नेगेटिव।
अब ये और ये दोनों में कॉमन है, इसको आप बाहर कर सकते हैं। तो माइनस ए स्क्वायर T1 माइनस T2, ये तो बाहर हो गया, और यहाँ पे 2T1 T2 और T3, तो जो कॉमन लिया है ये बाहर आएगा ब्रैकेट में, यह जाएगा T2 माइनस T3, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ जाएगा T1 माइनस T3। गुणनखंड लगभग अंतिम दौर में चल रहा है। ये जो निगेटिव बाहर पड़ा हुआ है इसका इस्तेमाल यहाँ करा देते हैं। गुणनखंड में आप देखेंगे कोई एक नंबर या कोई एक संख्या या एक माइनस का सिंबल किसी एक स्थान पे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका इस्तेमाल मैं अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ करवा दे रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ यही जो माइनस है इसका इस्तेमाल यहाँ कराऊंगा यहाँ, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। तो ए स्क्वायर T1 माइनस T2, थोड़ा लंबा सवाल है, ध्यान रखिएगा और इसको प्रैक्टिस करिएगा, तब ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये मैंने लिख दिया, और यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव वाला पॉजिटिव और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। ये तो आपका लगभग रिजल्ट आ चुका। ए स्क्वायर, बस इसको क्रम से कर दीजिए, क्रम में है लिखा, बस इकट्ठा कर लिख दीजिए। यहाँ पर T1, ये हमने ऐसा कर दिया, और इसमें आप चाहें तो वर्ग मात्रक लगा सकते हैं। वर्ग मात्रक क्षेत्रफल का ये आपका मात्रक होता है, वर्ग मात्रक हम लोग लगाते हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया है। आप इस वीडियो को जहाँ भी की प्रॉब्लम होगी वीडियो को पुश करके समझ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद समझ में आपको बात आएगी, स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा वीडियो को पुश करके, ठीक है। ये रहा आपका आंसर। इस प्रकार आप प्रश्नों को लगाएंगे तो समझ पाएंगे। प्रैक्टिस करना बेहद ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14 में कह रहा है कि ये जो बिंदु है वो संरेख हैं, 3 बिंदु दिए हैं, तो सिद्ध ये करना है। प्रश्न नंबर 14, तो यहाँ पे बिंदु दिए हैं, बिंदु 0,1, 1,2 तथा -2, -1 बताया है संरेख हैं। संरेख हैं तो सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? x/a + y/b = 1, ये लाना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि बिंदु संरेख हैं। बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा में है, और एक ही रेखा में है तो ऐसी परिस्थिति में डेल्टा का मान क्या होगा? 0 होगा। एक रेखा में 3 बिंदु पाए जाएंगे, त्रिभुज बनेगा नहीं। त्रिभुज जब नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव 0 होगा, और डेल्टा अगर 0 है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1/2 और ब्रैकेट में जो लिखा रहता है सूत्र बराबर 0, ये 2 को आप तिरछा गुणा करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x1 y2 - y3, फिर x2 y3 - y1, फिर प्लस में x3 y1 - y2 = 0। ये सिद्धांत का इस्तेमाल किया जाएगा जब भी संरेख की बात होगी। संरेख दिया है तो 0 लिया जाएगा, और संरेख लाना होगा तो इन सभी को हल करके हम 0 लाएंगे, तो 0 जैसे लाएंगे ये आपका संरेख हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट आपका दिया x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो सबसे पहले x1, तो x1 में 0 है, और 0 के बाद ब्रैकेट हो तो इसमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। फिर x2 आपका 1 है, जी हाँ 1 लिख देंगे। ब्रैकेट में आपका ये y2 - y3 होता है, और ये हो जाएगा आपका y3 - y1। तो y3 आपका -1 है और y1 आपका 1 है। ये प्रश्न नंबर 14 मैंने कर दिया है, संरेख सिद्ध करना है। ये थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 15 में ये कह रहा है कि संरेख दिखाओ, सिद्ध कीजिए कि ये संरेख हैं। तो थोड़ा सा आपको ये सिद्ध करना है कि ये संरेख हैं, तो संरेख दिखाना होगा तो हम इसको 0 लाएंगे। चलिए हम 0 लाते हैं LHS को हल करके। थोड़ा सा मिक्स हो गया है प्रश्न नंबर 14 वाला, तो ध्यान दीजिएगा, बात समझ में आएगी भी। और x3 कितना है? x3 आपका है -2, और हो जाएगा y1 - y2, तो 1 - 2, ये 0 हो गया। और यहाँ पर आ जाएगा, देख लिए, -2 - 2 के -2, और यहाँ -2, 1 में से घटेगा -1।
तो ये केवल -2 और ये +2 हो जाएगा और ये घटेगा तो 0 आ जाएगा। और यहाँ लिख देंगे क्या है, संरेख है। ये आपका प्रूफ हो चुका है। तो इसी का इस्तेमाल प्रश्न नंबर 14 में कलती सिद्धांत का। 14 में क्या क्या दिया है, a, 0 फिर 0, b तथा x, y संरेख है। तो संरेख होने के बाद हमको सिद्ध करना है x/a + y/b बराबर 0। तो संरेख है तो मैंने बता दिया, इसलिए क्या हो जाएगा, जो मैंने लिखा है x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर x2 y3 माइनस y1 फिर x3 y1 माइनस y2 बराबर 0। इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करेंगे और 0 का भी इस्तेमाल करेंगे। संरेख दिया हुआ है और प्रूफ करेंगे। तो x1 दिया है स्मॉल a और y2 का मान b है, y3 का मान y है, x2 का मान 0 है तो इसको इसे छोड़ देंगे। फिर लास्ट में x3 का मान x है, y1 माइनस y2 0 माइनस b बराबर 0। यहाँ ab माइनस ay यहाँ आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस bx। तो जिसमें एक्स वाई टर्म पाया जाता है उसको आप उधर ले जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा कि निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और ये जो जैसे है वैसे रहेगा। ध्यान दीजिए, उधर ले गए हैं या उसको उधर ले गए हैं, उसमें कोई भ्रम नहीं है, चिन्ह बदल जाएगा। अब ए बी से भाग कर देंगे दोनों पदों में। यहाँ पर भी हमने भाग कर दिया ए बी से और यहाँ भी भाग कर दिया ए बी से। इससे फ़ायदा ये हुआ कि ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल और बी से बी कैंसिल। तो आपका रिजल्ट आ गया x/a + y/b बराबर 1 और ये प्रूव हो गया। चलिए आज बस इतना ही बताता हूँ। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे 7.3 के कुछ विशेष प्रश्नों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होंगे। कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट कीजिए और व्हाट्सएप नंबर मैंने अभी थंबनेल में ऐड कर देता हूँ ताकि आप उसको नंबर नोट कर लें और अपनी प्रॉब्लम्स का फ़ोटो खींचकर मुझे भेज दें ताकि मैं उसका सोल्यूशन के माध्यम से आपके पास पहुँचाऊँ। और पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, मित्रों और साथियों को बताएँ कि वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएँ। धन्यवाद।